नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल आर्यस हिंदी एकेडमी में। आज की क्लास रहेगी निबंध पर एक क्लास हो चुकी है जो प्लेलिस्ट में आप लोग देख लीजिएगा। उसमें लास्ट प्रश्न था निबंध संग्रह सभ्यता के निबंधकार कौन है, तो उसका सही आंसर था धर्मवीर भारती। उसको उन्होंने गलत बता दिया था। दोबारा से देख लीजिए आप लोग। निबंध संग्रह सभ्यता के निबंधकार कौन है, तो कौन है, धर्मवीर भारती है। उसमें गलती से निर्मल वर्मा टिक हो गया था, तो इसका सही आंसर है धर्मवीर भारती। इसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न संख्या 2, अशोक के फूल निबंध किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामधारी सिंह दिनकर या नागा अर्जुन। यह टीजीटी 2010 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका सही आंसर क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। हजारी प्रसाद के और भी निबंध है जो बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए उनको देखते हैं हम लोग। अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इनके अन्य प्रमुख निबंध संग्रह हैं कुटज, विचार प्रवाह, नाखून क्यों बढ़ते हैं, देवदास, बसंत आ गया, वर्षा धनपति से घनश्याम तक महत्वपूर्ण है। मेरी जन्मभूमि यह भी पूछा जा सकता है। घर जोड़ने की माया, कल्पलता, आलोक पर्व, विचार और वितर्क क्या है ये? राम किसके हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के सब निबंध है। अब देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी के कौन कौन से निबंध हैं। ईर्ष्या तून गई मेरे मन से, अर्धनारीश्वर, पीपल, उजली आग, संस्कृति के 4 अध्याय, छड़दा, श्रृंखला की कड़ियां, अबला और सबला, साहित्यकार की आस्था। ये किसका है? तो निबंध किसका? महादेवी वर्मा का। एक बार फिर से देखिए, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कौन कौन से निबंध है? ईर्ष्या तून गई मेरे मन से, अर्धनारीश्वर, पीपल, उजली आग, संस्कृत के 4 अध्याय। ये जितने भी निबंध है रामधारी सिंह दिनकर के हैं। इसके बाद छड़दा, श्रृंखला की कड़ियां, अबला और सब। महादेवी वर्मा के कौन कौन से निबंध है? ऐसे देखिए, छड़दा, श्रृंखला की कड़ियां, अबला और सबला, साहित्यकार की आस्था। ये जितने महत्वपूर्ण हैं सब किसके हैं? महादेवी वर्मा के निबंध हैं। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। अशोक के निबंध के रचनाकार कौन है? तो आप लोग को पता ही, ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए कितनी बार एक ही प्रश्न रिपीट होता रहता है। आलोक पर्व निबंध के रचनाकार कौन है? विद्यानिवास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रभाकर माचवे, कुंवर नारायण। आलोक पर्व किसकी रचना है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत ही महत्वपूर्ण निबंधकार है। इनके जितने भी निबंध है उनको आप लोग अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि एग्जाम में इनसे एक प्रश्न बनना ही बनना है। तो इनके निबंध को अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध संग्रह इनमें से है? अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, उपर्युक्त सभी। अशोक के फूल भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, कुटज भी इन्हीं का बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध इनका है, कल्पलता ये। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। जितने भी निबंध है सब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। साहित्य सहचर किसका निबंध संग्रह है? साहित्य सहचर किसका निबंध संग्रह है? नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसका है? तो साहित्य सहचर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। प्रश्न संख्या 7। रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो किसकी कृति है? ऑप्शन नंबर डी, रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना। ये टीजीटी 2009 में पूछा गया था। रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। उनके अन्य निबंध है महावीर प्रसाद द्विवेदी के और भी निबंध, इसको देख लेते हैं। कालिदास और उनकी कविता, सुकवि संकीर्तन, अतीत स्मृति महत्वपूर्ण है, संपत्ति शास्त्र, कौटिल्य कुठार, कालिदास की निरंकुशता, वरिता विलाप, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप, चरित्र चर्चा महत्वपूर्ण है, प्राचीन चिन्ह,
पुरावृत्त, दृश्य दर्शन, पुरातत्व प्रसंग महत्वपूर्ण है। ये किसका है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए दोबारा से वही प्रश्न रिपीट हुआ है। रसज्ञ रंजन किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी महावीर प्रसाद द्विवेदी में। ये असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था 2009 में। चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। बेकन के निबंधों का अनुवाद, बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया था? बेकन विचार रत्नावली के नाम से किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। तो बेकन के निबंधों का अनुवाद किसने किया था? महावीर प्रसाद ने। किस नाम से? तो बेकन विचार रत्नावली के नाम से। निम्नलिखित में से निबंध संग्रह और उनके लेखक का एक युग्म गलत है। कौन सा है? युग संधियों पर किसका है? तो ये अज्ञे जी का है। शब्दिता प्रभाकर माचवे का है। देखिए इसके पहले शब्दिता किसकी रचना है, एग्जाम में पूछा गया है, घुमा कर दिया हुआ है। मल्लीनाथ की परंपरा रविंद्रनाथ त्यागी। विराम चिन्ह रामविलास शर्मा। इसमें पूछा है कि क्या है, युग्म कौन सा सही नहीं है। शब्दिता, इसके पहले हम लोगों ने प्रश्न देखा था। शब्दिता किसकी रचना है? इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया, तो इसका सही आंसर क्या है? बी किसका है? धर्मवीर भारती की रचना है। काल क्रमानुसार निबंधों का सही अनुक्रम है, क्या है? तुम चंदन हम पानी, आंगन का पक्षी और बंजारा मन, परंपरा बंधन, भाव पुरुष श्री कृष्ण। परंपरा बंधन नहीं है। तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी, बंजारा मन, भाव पुरुष श्री कृष्ण। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले तुम चंदन हम पानी, आंगन का पक्षी और बंजारा मन, परंपरा बंधन नहीं, भाव पुरुष श्री कृष्ण। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमिलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें सही क्या है? मैंने सील पहुंचाई, सुनो भाई साधो, शेखरों के सिद्धू, रसाखेट। लेखक कौन? हरिशंकर परसाई, शिव प्रसाद सिंह, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र। तो मैंने सील पहुंचाई किसका है? विद्यानिवास मिश्र का है। अब देखिए रसाखेट कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो महत्वपूर्ण सबको याद होगा। ये रसाखेट कुबेरनाथ सिंह का है। शिखरों के सिर्फ एग्जाम में कई बार पूछा गया है, शिव प्रसाद सिंह का है। सुनो भाई साधो, यह किसका है? तो हरिशंकर परसाई का। अब देखते हैं आगे दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित निबंधकार निबंध संग्रह को उनके कवियों के साथ सुमिलित कीजिए। ज्ञानेंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ, हरिशंकर परसाई। निबंध संग्रह कौन कौन सा? निषाद बास्तुरी, पगडंडियों का जमाना, साहित्य और संस्कृति, विचार संग्रह। तो क्या है इसमें? ज्ञानेंद्र का कौन सा है? ज्ञानेंद्र का है साहित्य और संस्कृति। हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या है? विचार और संग्रह। कुबेरनाथ का क्या है? निषाद बांसुरी। हरिशंकर परसाई का पगडंडियों का जमाना। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 37। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? बकलम खुद किसका है? निर्मल वर्मा का। आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, सबको पता होगा, ये कुबेरनाथ राय। विकलांग श्रद्धा दौर नागा अर्जुनिया, 2019 से पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? आस्था के चरण, ये आपका सही है। नगेंद्र का है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, सबको पता है किसका है, विद्यानिवास मिश्र का है। बकलम खुद यह किसका था? तो ये नामवर सिंह का है। नामवर सिंह का मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये विद्यानिवास मिश्र का है। विकलांग श्रद्धा का दौर, तो सबको पता है किसका है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। अब देखते हैं आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र का निबंध है। बकलम खुद न किसका है? नामवर का। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। विकलांग श्रद्धा का दौर
हरिशंकर परसाई का व्यंग निबंध है, ये कई बार एग्जाम पूछा गया है। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। लंका की एक रात की निबंधकार कौन है? विद्यानिवास, कुबेरनाथ राय, बालकृष्ण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह असिस्टेंट प्रोफेसर पूछा गया था 2021 में। लंका की एक रात किसकी रचना है? तो कुबेरनाथ राय की। क्या है ये? तो निबंध है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। कुबेरनाथ राय के कुछ निबंध देख लेते हैं। लंका की एक रात निबंध के लेखक कुबेरनाथ राय हैं। इनके अन्य चर्चित निबंध है बेड़ु कीचक, किरण सप्तपदी, अन्नपूर्णा, वारभूमि, यक्ष प्रश्न, कजरी वन में राजहंस, कभी तेरा भोर आ गया एवं वन पर्व। इनके निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? प्रिया नीलकंठी, रसाखेट, गंधमादन, विषाद योग, विषाद बांसुरी, महाकवि की तर्जनी। इनकी महत्वपूर्ण, इनको आप लोग अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न संख्या 39। भाइयों अब तो नींद सी जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसे ही किताबें पढ़ो। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? वैश्ववता और भारतवर्ष। आप भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है? शिव शंभू के चिट्ठे। भाइयों अब तो नींद से जागो किसका है? भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? तो ये किसकी है? भारतेंदु का है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। प्रश्न संख्या 40 देख, इसको आप लोग देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मन पवन की नौका कुबेरनाथ राय का निबंध है। विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। कौन तू फुलवा बीननहारी विवेकी राय का निबंध है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। इसमें पूछा है कौन सा असत्य है? तो कौन सा असत्य है? ऑप्शन नंबर सी, कौन तू फुलवा बीननहारी। किसका है ये? तो विद्यानिवास मिश्र का है। ये विवेकी राय का नहीं है, विद्यानिवास मिश्र का है। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के निबंधकार हैं, यह सत्य है। मन पवन की नौका कुबेरनाथ का निबंध संग्रह है, निबंध संग्रह है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, शीर्षक निबंध के लेखक का नाम? बालमुकुंद, प्रताप नारायण मिश्र, इनमें से कोई नहीं, विद्यानिवास मिश्र। पीजीटी 2002 में पूछा गया है। बसंत आ गया किसकी रचना है? विद्यानिवास मिश्र का है, पर कोई उत्कंठा नहीं है। महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका? ललित निबंध संग्रह, रामवृक्ष बेनीपुरी, कुबेरनाथ, विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई। टीजीटी 2002 में पूछा गया है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तो ये किसका है? ऑप्शन नंबर सी, विद्यानिवास मिश्र का है। निम्नांकित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है। तुम चंदन हम पानी, रसाखेट, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, सीरीज की याद आई। ये पीजीटी 2004 में पूछा गया है। रसाखेट आप लोग को पता ही किसका है? कुबेरनाथ राय का है। सीरीज की याद आई, यह भी विद्यानिवास का है। तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, जितनी भी रचनाएं हैं सब विद्यानिवास मिश्र की है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ये कुबेरनाथ राय की रचना है। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? इसको आप लोग जरूर अंडरलाइन किया करिए। नहीं है, इसमें बहुत सारे प्रश्न गलत हो जाते हैं, तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ा करिए, उसके बाद नहीं है इसको अंडरलाइन कर लिया करिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र। पीजीटी 2002 में पूछा गया है। कौन सा ललित निबंधकार नहीं है? तो कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर
बी रामचंद्र शुक्ल निबंध ललितकार नहीं है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं एग्जाम में जो पूछे जा सकते हैं। अज्ञे ने कृष्ण बिहारी मिश्र की पुस्तक बेहया का जंगल की भूमिका में लिखा है, क्या लिखा है? कभी देखिए ये एग्जामिनर पूछ सकता है कि इसकी बेहया के जंगल की भूमिका किसने लिखी है। अज्ञे ने क्या लिखी है उसको भी देख लीजिए आप। ललित निबंध एक सृजनात्मक विधा इसलिए है कि वह निबंध चिंतन की ही नहीं कल्पना की खुली छूट देता है, बल्कि वह कल्पना ही तो है जो चिंतन को निर्बंध करती है। इसलिए चिंतन की निर्बंधता व्यक्ति व्यंजक हो जाती है। कल्पना अगर मुक्त है तो उसे किसी अंचल के साथ जोड़ना कुछ विशेष अर्थ नहीं रखता, लेकिन रचना जो बिंब उभारती है उसका स्रोत भले ही कहीं और हो, किसी अरूप संसार में हो, अगर उसका मूर्तन करता है तो कोई स्थूल आधार आवश्यक है और इसलिए परिवेश का महत्व हो जाता है। आगे इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? यह टीजीटी 2001 में पूछा गया है। रामविलास शर्मा, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन नहीं है? तो रामविलास शर्मा नहीं है। रामविलास शर्मा क्या है? एक आलोचक है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रतिष्ठित निबंधकार हैं। रामविलास शर्मा ने आलोचनात्मक निबंध भी लिखे हैं। विराम चिन्ह, आस्था और पंचरत्न जैसे निबंध भी क्या है? जैसे निबंध भी लिखी है। विराम चिन्ह, आस्था और पंचरत्न, इस आधार पर इन्हें ललित निबंधकार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। शिरीष के फूल नामक रचना की विधा क्या है? उपन्यास, नाटक, काव्य, ललित निबंध। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ललित निबंध। आज के लिए इतना ही। अगर मेरी क्लास आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर किया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।